भाभी, सर्दियों की छुट्टियों में 5 दिन रहकर जाऊंगी मैं। लेकिन दीदी ऐसे अचानक से? मेरा मतलब है आपने बताया ही नहीं, ऐसे ही बिना बताए आ गए। भाभी, भाई से बात नहीं होती क्या आपकी? मैंने भाई के पास मैसेज भी किया है, फोन भी किया है, पता है भाई को मैं आ रही हूँ। अच्छा, क्यों दीदी, भाभी का नंबर नहीं है क्या आपके पास? अरे एक बार भाभी को भी बता देती। भाभी अंदर आ जाओ, अंदर आकर ही बात करेंगे। और बताओ भाभी, कैसे हो? बच्चों को तो मैंने उनकी दादी के पास ही छोड़ दिया, क्योंकि इस बार मुझे अपने मायके के पूरे मजे लेने हैं। लेकिन दीदी फिर भी आपको एक बार मेरे पास फोन तो करना चाहिए था। अरे मुझे बता तो देती। अरे भाभी, आप तो आते ही सवाल जवाब करने लगी हो। अभी मैं 4-5 दिन रुकूंगी आराम से, जो पूछना है पूछ लेना। अभी आप चाय बना लो। भाभी, आप पहले मेरे पास 2 मिनट बैठो, बैठकर बातें करते हैं। दीदी, बैठने का समय कहाँ है आपकी भाभी के पास? अच्छा, पर क्यों भाभी, घर का कोई काम रह रहा है क्या? अरे आप चिंता मत करो, मैं करवा दूंगी आपके साथ। आप करवाओगे दीदी काम? लेकिन आप तो घर की बेटी हो ना। दीदी काम की बात नहीं है, मैं बस इसलिए परेशान हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मेरा भाई आने वाला है मुझे लेने के लिए। इसलिए दीदी मैं भी इस बार छुट्टियों में अपने मायके ही जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने मायके चले जाओ, मैं भी अपने मायके आ गई हूँ, दोनों रह लेंगे। और आप ना भाभी अच्छे से एंजॉय करना अपने मायके में, यहाँ की टेंशन मत लेना। मैं भाई को खाना दे दूंगी टाइम पर और अच्छे से देख लूंगी सब कुछ। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे मैं आपको अकेला छोड़ जाऊं? अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। आप तो रह लोगे दीदी, लेकिन पीछे से लोग कहेंगे ननद आई थी रहने के लिए और भाभी ननद को छोड़कर अपने मायके चली गई। दीदी मुझसे तो लोगों के ताने सुने नहीं जाएंगे फिर। और फिर दूसरी बात ये दीदी, आपकी शादी को इतना टाइम हो गया, अब आपको यहाँ के बारे में कुछ पता तो है नहीं। अब आपके भैया तो दीदी शाम को आते हैं, पूरा दिन घर खाली पड़ा रहता है। फालतू में पीछे से कोई बड़ा नुकसान हो गया तो फालतू में दीदी आपको ही नाम लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि कोई आपसे कुछ कहे। कैसी बातें कर रहे हो भाभी, मैं अनजान थोड़ी ना हूँ। ये घर है भाभी मेरा, 25 साल रही हूँ मैं इस घर में। यहाँ की चिंता मत करना भाभी, आप बिल्कुल भी, मैं संभाल लूंगी। अरे मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। आप बस अपने मायके में अच्छे से एंजॉय करना। देखो दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आजकल ना क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। घरों में दिन दहाड़े चोर बढ़ जाते हैं दीदी। अगर आप यहाँ रहोगे ना दीदी, तो फिर मैं अपने मायके में आराम से रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे यही लगेगा कहीं ऊपर वाला गेट तो नहीं खुला हुआ है, कहीं बाहर वाला गेट तो नहीं खुला हुआ है। मैं एक भी दिन अपने मायके में अच्छे से रह नहीं पाऊंगी, मुझे यहाँ की चिंता लगी रहेगी बस। ऐसा करो दीदी, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आप चाय पी लो, फिर मैं आपको विदा कर देती हूँ। आज मैं अपने मायके चली जाती हूँ और मैं 1 हफ्ता 10 दिन रुककर वापस आ जाऊंगी, फिर आपको दोबारा बुला लूंगी मैं। फिर आप आराम से रुक कर जाना, 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते रुक कर जाना। देखो दीदी, आप इस घर की बेटी हो, ननद लगती हो मेरी, तो ऐसे बहन बेटी को घर में अकेला छोड़ जाऊं, ऐसे संस्कार नहीं है दीदी मेरे। दीदी आप 2 मिनट बैठो, पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर आपकी विदा लेकर आती हूँ। बहुत सुंदर साड़ी निकाली हुई है मैंने आपके लिए। लेकिन भाभी कैसी विदा, कैसा सगन? हेलो मम्मी। हाँ पूजा, बोल बेटा। मम्मी भाई को बोलो आज शाम तक आ जाएगा मेरे घर पे मुझे लेने के लिए। आज शाम को? पर बेटा ऐसे अचानक से, क्या सब ठीक है ना? मम्मी कुछ ठीक नहीं है, वो मेरी ननद 2 साल से मैंने उसके पास कोई फोन नहीं किया, ना उससे कोई कांटेक्ट किया। अरे मैं उससे बात तक नहीं करती, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बैग लेकर आ गई है और कह रही है 5-6 दिन रुक कर जाऊंगी। हाँ तो फिर तू क्यों आ रही है? वो 5-6 दिन रुकेगी तो तू वहीं रह बेटा, 2 साल बाद वो आई है तो रुक जा 5-7 दिन वहां पर, फिर आ जाना तू 5-7 दिन बाद। अरे मम्मी मैं अपनी ननद की बात कर रही हूँ, मेरी ननद आई है रहने के लिए। पता है ना उसने शादी से पहले मेरे साथ क्या क्या किया था, और जब उसकी माँ जिंदा थी तब वो कैसा व्यवहार करती थी मेरे साथ। अब मैं उसकी सेवा करूं? क्यों मम्मी, क्यों आई है वो यहाँ रहने के लिए? रह ले अपनी ससुराल में। हे पूजा, कैसी बात कर रही है बेटा तू? देख बीत गई सो बात गई। देख मुझे भी तो पता है उन दिनों के बारे में, मैं भी जानती हूँ
जब तेरी शादी हुई थी तो जीना मुश्किल कर दिया था इन दोनों माँ बेटियों ने। फिर भी मम्मी आप कह रही हो कि क्या हो गया? कैसे भूल जाऊं मम्मी मैं उन दिनों को? भूलनी तो पड़ेंगी पूजा। तेरी सास अब इस दुनिया में नहीं है। तेरी ननद बिन माँ की बेटी है अब। मैं तो यही कहूंगी बेटा, 5-7 दिन के लिए तेरी ननद आई है तो अपने अच्छे से रहो दोनों। उसने जो किया वो किया। अब तू ऐसे काम मत कर कि दुनिया तुझे गलत कहे। ऐसा है मम्मी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी ननद की वजह से मेरी सास ने मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। आज ये चाहे कितनी भी अच्छी बन ले, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है मम्मी। और मैंने गलती कर दी आपके पास फोन करके। मैं भाई को ही फोन करती हूँ, वो आ जाएगा मुझे लेने के लिए शाम को। रखती हूँ मैं फोन। पर ये भाभी तो बड़ी तेज निकली। आते ही कितने सवाल जवाब कर लिए मेरे साथ। कभी कह रही है भाई को फोन क्यों किया, मुझे क्यों नहीं किया। कभी कह रही है अचानक से क्यों आ गई। कभी कह रही है यहाँ मत रुको। अरे मैं अच्छे से समझती हूँ, इसके कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं और मेरी विदा लेने गई है ये। 2 साल से इसने एक बार भी मेरे पास फोन नहीं किया। अरे फोन तो छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं किया है। आज तक ना भाई ने ना भाभी ने एक बार भी मुझे आने के लिए नहीं बोला। मेरा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। खुद तो ये लोग फोन करते नहीं है, मैं करती हूँ तो इन लोगों का फोन नहीं लगता कभी। इसका मतलब ये तो चाहती ही ये है कि मैं यहाँ ना आऊं। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं यहाँ पर आना। मेरे पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था ये घर, और इस घर में मैं 25 साल रही हूँ। इस भाभी का तो कोई पक्का इलाज करना ही पड़ेगा। इसको लगता है कि इसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे निकालती है मुझे इस घर से, और अब तो इसका पक्का इलाज कर जाऊंगी इस बार। भाभी, भाभी, कौन सी अलमारी में सामान रखना है बता दो जरा। लेकिन दीदी अलमारी में सामान रखकर क्या करोगी? मैं तो बस आपकी विदाई निकाल रही थी। मैंने बताया था ना आपको कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, फिर मैं कुछ दिन वहां पर रुक कर आऊंगी ना, तब बुला लूंगी आपको, तब रुक जाना आप। भाभी मैंने आपसे बस ये पूछा था कि कौन सी अलमारी में कपड़े रखने हैं, और आप ना अपने मायके जाओ आराम से, रुक कर आओ जितना मन करे। मैं यहाँ हूँ देखने के लिए, और आप ये मत सोचना कौन क्या कहेगा। मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, मैं रह लूंगी अकेले। दीदी अलमारी तो कोई भी खाली नहीं है। एक अलमारी में आपके भैया के कपड़े रखे हुए हैं, एक में मेरे, और इन दोनों में बच्चों के, और एक तरफ बच्चों के टॉयज रखे हैं। दीदी अलमारी तो कोई भी खाली नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक अलमारी खाली कर दो, चाहे बच्चों वाली कर दो। अरे मुझे 5-7 दिन ही तो रुकना है, ज्यादा दिन की बात थोड़ी ना है। दीदी मैं इतनी देर से आपके साथ इज्जत से बात कर रही हूँ, लेकिन आप अभी आपने खुद कहा ना कि आपको बस 5-6 दिन रुकना है, तो दीदी 5-6 दिन के लिए मैं बच्चों की अलमारी क्यों खाली करूं? ये बैग तो आप बाहर ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो ना। अच्छा ठीक है, जो बच्चों की टॉयज वाली अलमारी है ना भाभी, वो खाली कर दो, मैं उसमें रख लूंगी अपना सामान। और वैसे भी आप तो अपने मायके जा रहे हो, तो इस रूम में कौन रहेगा, खाली तो पड़ा रहेगा। भाई तो ड्राइंग रूम में भी सो जाता है, मैं यहाँ पर रह लूंगी इतने दिन। वैसे भी भाभी जब से आपकी शादी हुई है ना, इस रूम को तो आपने जेल खाना ही बना दिया है। ऐसे लगता है ये रूम घर में ही नहीं है। इसलिए इस बार आप अपने मायके जाओ, मैं इसी रूम में रुकूंगी आराम से, सुकून से। दीदी ये रूम तो हमेशा से घर में ही था, और शादी के बाद हर बहू को एक रूम तो चाहिए होता है ना दीदी रहने के लिए। और दीदी जब से आप आए हो ना, मैं आपके साथ इज्जत से बात कर रही हूँ, पूरी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मैंने कितनी प्यार से और इज्जत से आपको कहा था दीदी मैं अभी आपको विदा कर रही हूँ, आप जाओ अपनी ससुराल, कुछ दिन बाद आ जाना, लेकिन नहीं। और रही बात दीदी अलमारी की, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलमारी खाली करती रहूं या सजाती रहूं। मुझे घर के बहुत काम होते हैं दीदी। और दीदी प्लीज, जो आप व्यवहार मम्मी जी के सामने करते थे ना, वो अब मत करना मेरे साथ, क्योंकि मैंने पहले सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, अब नहीं करूंगी। और दीदी अब मैं इस घर की बहू हूँ, मम्मी जी के बाद ये घर मेरा है। अच्छा भाभी, आप बोलने में थोड़ा गलती कर रहे हो। मम्मी के बाद
ये घर आपका कैसे हुआ? आप क्या मम्मी की बेटी हो या बेटा हो? आप यहीं पर गलती कर गए भाभी। जितना ये घर भाई का है ना, उतना ही मेरा भी है। क्योंकि आपको भी पता है कि मम्मी जाने से पहले इस घर को किसी के नाम नहीं करके गई थी। ये घर जितना भाई का है ना, उतना मेरा भी है। ठीक है भाभी, आप तो मुझे यहाँ रहने दोगी नहीं, क्योंकि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो एक काम करती हूँ, अब मैं कोर्ट का सहारा लेती हूँ। कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा मांग लेती हूँ। वहां पर जाकर हिस्सा मांग लेती हूँ। फिर उसके बाद जब भी मेरा मायके आने का मन होगा ना, 10 दिन 5 दिन, जितने दिन मेरा मन किया करेगा ना मायके में आने का, मैं अपने 2 रूम में आया करूंगी, रहा करूंगी और चली जाया करूंगी। फिर मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, और ना ही इस रूम से। अरे वाह पूजा, तू तो बहुत समझदार हो गई है आजकल। तुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए? ठीक है ना भाभी? सोचा था माँ बाप के जाने के बाद थोड़ा बहुत सुधर गई होगी, लेकिन ये तो आज भी वैसी की वैसी है। इसे अपने भाई भाभी से कोई मतलब नहीं है। क्या सोच में पड़ गई भाभी? अरे दीदी, कोर्ट का सहारा लेने की क्या जरूरत है? ऐसे घर की बातों को कोर्ट में थोड़ी ना ले जाया जाता है, और हम आपके भाई भाभी तो हैं। और दीदी, आप तो बुरा ही मान गए। मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था कि ये घर आपका नहीं है या मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैंने तो बस ये बोला था कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं कुछ दिन बाद बुला लूंगी आपको। पर कोई बात नहीं, आप आराम से रहो यहाँ पर। मैं अपने मायके नहीं जाती, फिर बाद में चली जाऊंगी। लेकिन आप गुस्सा मत हुआ करो। अच्छा आप बताओ, आपके लिए चाय कॉफी क्या लेकर आऊं दीदी, या कोल्ड ड्रिंक? क्या लोगे दीदी आप? आखिर ये आपका मायका है, तो मायके में तो देखो सेवा पानी की जाती है बेटियों की, है ना? हाँ ठीक है भाभी, एक काम करो, चाय कॉफी छोड़ो, आप मेरे लिए खाना ही बना दो, खाना ही खा लूंगी। हाँ ठीक है, हाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। और दीदी आप इसी रूम में रुक जाना, हाँ है ना? आप इसी रूम में रहना आप जब तक रहो। ठीक है भाभी। ये सारा ड्रामा भाभी मैंने आपको मजा चखाने के लिए किया है। इन्हीं तो लगता है कि मैं अपने भाई भाभी को कुछ नहीं समझती। अरे मेरे लिए अपनी भाई की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपने भाई की इज्जत ले जाकर कोर्ट में थोड़ी ना उछालूंगी। मैं तो बस मजबूर हूँ, मैं मजबूरी में आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे अपने सारे कर्मों की माफी मांगनी है अपने भाई से। मैंने माँ पापा के सामने अपने भाई भाभी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। बस मुझे बहुत पछतावा है उस सब के लिए। 2 साल हो गए माँ को इस दुनिया से गए हुए। मैंने सोचा था मेरे भाई को मेरी याद आएगी, मुझे छोटा समझकर सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, किसी ने भी मुझे याद नहीं किया, ना ही किसी ने मुझे बुलाया। और मायके के बगैर अब मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं मजबूरी में आई हूँ, मायके के मोह से आई हूँ। बस एक ही उम्मीद है, क्या पता भाई मुझे माफ कर दे और मुझे पहले की तरह प्यार करने लग जाए। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस अपने भाई का साथ चाहिए, बस। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि भाभी अब कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी, और हो सकता है भाभी ने ही भाई को रोका हो, क्योंकि भाभी तो मुझे कभी से पसंद नहीं करती, और करेंगी भी क्यों? मैंने भी उनके साथ कुछ कम थोड़ी ना किया है। लेकिन आज ये सब मुझे बस करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहती थी। मैं बस अपने भाई से माफी मांगकर बस अपने भाई का प्यार चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी भी मायके में इज्जत हो, मुझे भाई भतीजे प्यार से बुलाए, मैं मायके में आती जाती रहूं, क्योंकि आज मुझे अपने मायके की अहमियत समझ में आ गई है। भाभी तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, और अब भी मैंने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया है, लेकिन हो सकता है भाई अपनी बहन को माफ कर दे।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सख्त दिखने वाला इंसान अंदर से इतना कमजोर हो सकता है। सही कहा था मम्मी ने कि माँ बाप के सामने हर बेटी थोड़ा जिद करती है, अपनी मनमानी करती है, लेकिन आज देख भी लिया कि माँ बाप के जाने के बाद बेटी कितना मजबूर हो जाती है। मायके में आने के लिए उसे भाई भाभी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। माना कि दीदी ने मेरे साथ हमेशा गलत किया है, लेकिन आज उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब नहीं, मैं दीदी को इतना मजबूर नहीं होने दूंगी कि उन्हें मायके में आने के लिए ये सब करना पड़े। उन्होंने मेरे साथ जो किया, आज के बाद मैं उन बातों को कभी याद नहीं करूंगी, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने मैंने भी 2 साल से उनका बहुत दिल दुखाया है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी छोटी सी कहानी? माना कि बेटियां अपने माता पिता के सामने जिद करती हैं, थोड़ा मनमानी करती हैं, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि वो अपने माता पिता के सामने अपने भाई भाभी मायके में अपने रिश्ते बहुत खराब कर लेती हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना, माता पिता हमेशा के लिए किसी के भी नहीं बैठे रहते हैं। हर बेटी को समझना चाहिए, जैसे ससुराल उनका घर है, उन्होंने ससुराल में अपना घर बसाया हुआ है, वैसे ही आपका मायका भी आपकी भाभी के लिए ससुराल है, तो उन्हें भी अपना घर बसाने दो। जैसे ही हर बेटी को ससुराल में अपने सास और ससुर का प्यार चाहिए ना, वैसे ही आपकी भाभी को भी तो अपने सास ससुर और ससुराल वालों का प्यार चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या आपकी ननद ने या आपकी बहन बेटी ने ऐसा आपके साथ किया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उन्हें माफ़ कर दीजिए और उन्हें उन्हीं के घर में आने के लिए तरसने मत दीजिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। राधे राधे।